दोस्तों, अंग्रेजों के बाद अगर भारत को सबसे ज़्यादा किसी ने लूटने का काम किया है तो वो किया है इन पे लेटर वालों ने। पे लेटर वालों का आतंक ऐसा कि समय समय पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को एक्शन लेना पड़ता है और एक ही झटके में जो है वो लगभग जितने भी पे लेटर एप्लीकेशंस हैं उनको बंद करना होता है। लेकिन दोस्तों, ये पे लेटर वाले इतने बेशरम हैं, इतने बड़े स्कैमर हैं कि हमेशा कोई ना कोई नए नाम से जो है अपने नए स्कीम के साथ नई कंपनी स्टार्ट कर देते हैं। और बात करूं यहाँ पे लोगों को लूटने का, लोगों के साथ स्कैम करने का, लोगों के साथ ठगी करने का, तो इसमें जो है इन लोगों ने अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया है। और दोस्तों, इन सभी ठगों में जो सबसे बड़ा नाम फिलहाल अभी है जो कि इंडिया में पे लेटर सर्विस नाम से लोगों के पैसे लूट रहा है, साथ ही साथ उनके साथ स्कैम कर रहा है, वो है रिंग पे लेटर। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो रिंग पे लेटर को जानते होंगे और इसको अगर आपने यूज़ किया होगा तो ये किस तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाते हैं ये आप भली भांति जानते भी होंगे। ऐसे में वो सभी लोग जिन्होंने अभी तक रिंग पे लेटर को इस्तेमाल नहीं किया है, इस फ्रॉड एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, उनके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी काम की होने वाली है। क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको रिंग पे लेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। और इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि आपको लाइफ में कभी भी पे लेटर जैसी चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना है। इसके फायदे तो कुछ नहीं है, नुकसान दुनिया भर के हैं। और दोस्तों, पे लेटर का मतलब ही क्या होता है कि आज इस्तेमाल करो, बाद में पे करना। और बाद में मतलब क्या कि 1 हफ्ते 10 दिन बाद, मतलब ये कि जो आपने पेमेंट यूज़ किया है आपको 10 दिन बाद जो है और एक्स्ट्रा पैसे इनको देने ही हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसे पे लेटर का जब तक आपको 6 महीने 1 साल का टाइम ना मिले। अगर आप आज जो है किसी पे लेटर का इस्तेमाल करके 100 रुपया का ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 1 हफ्ते बाद जो है प्रोसेसिंग फीस बढ़ाने के बाद जो है 120 रुपये पे करना पड़ेगा। तो सीधे सीधे जो है यहाँ पे आपको 7 दिनों के अंदर अंदर 20 रुपये का चूना लग गया। इसीलिए दोस्तों, मैं तो कहूँगा यार आप अपने दोस्तों से पैसे उधार ले लो, रिश्तेदारों से उधार ले लो, लेकिन कभी भी ये पे लेटर एप्लीकेशंस को इस्तेमाल मत करना। और क्यों नहीं करना ये आज की वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। दोस्तों, बात करने वाले हैं आज रिंग पे लेटर के बारे में। दोस्तों, ये जो है ना, इस तरीके से इन लोगों ने अपना एक सिस्टम बना रखा है, अपना एक ऐसा इन्होंने कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप लोगों को कैसे पहले फंसाना है, ये लोग जो है इस पे काम करते हैं। तो अभी जो है रिंग पे लेटर बेसिकली, जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि ये जो है आपको कुछ लिमिट प्रोवाइड करते हैं जिसकी शुरुआत 500 रुपये से होती है और आप जिसको जैसे यूज़ करते रहते हैं आपकी लिमिट को ये बढ़ा देते हैं। लेकिन दोस्तों, आप इस एप्लीकेशन का जो आपको जो लिमिट है उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह कर सकते हैं, ठीक है। इस लिमिट का यूज करके आप ना तो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं जो कि काफ़ी कॉमन है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप जो है इस अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना एक बैंक अकाउंट लिंक करना होगा, उसमें आप पैसे जो है ट्रांसफ़र करेंगे। हर एक ट्रांजेक्शन पे जो है आपको 20% का, जी हाँ दोस्तों, हर एक ट्रांजेक्शन पे 20% का जो है प्रोसेसिंग फीस आपको लग सकता है। मतलब कि अगर आपने 100 रुपया अगर आपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया तो यहाँ पे जो है 120 रुपये, जी हाँ गाइस, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर आपने 100 रुपये अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किया तो आपको 20 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी वो है आपको चार्ज लगेगा। और जब आप इसका जो रीपेमेंट डेट होता है वो 15 दिनों का होता है, तो आपको 15 दिनों के लिए ही 20 रुपये का यहाँ पे चूना लग गया। हालांकि यहाँ पे शुरुआत यहीं पे नहीं है, इन लोगों का नया स्कैम क्या है कि इन्होंने जो है रिंग पे लेटर ने अब जो है नया लोन का एक अपना स्कीम लॉन्च किया है। इसमें हुआ क्या कि बहुत सारे लोगों को जो है इसके स्कैम के बारे में पता चल गया और लोगों ने जो है रीपेमेंट करना छोड़ दिया। दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूँ कि रिंग एप्लीकेशन जो है आपके सिविल को कहीं से भी अफेक्ट नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि इसका जो है कोई भी किसी ब्यूरो को जो है ये रिपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसका सिविल से कोई लेना देना नहीं होता है, ये बस आपके मोबाइल नंबर पे ही अपना एक अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। तो इन्होंने देखा कि जब कोई रीपेमेंट नहीं कर रहा है, इनके बहुत बड़े जो है पैसे फंसे हुए हैं, तो उन्होंने एक नया स्कीम लॉन्च किया है। और वो स्कीम है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, इंस्टा लोन का, ठीक है, जहाँ पे ये लोगों को झांसा देते हैं उनके एप्लीकेशन में। जब भी आप अपना एप्लीकेशन को जो है ओपन करेंगे तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो है एक बंदा है, उसको जो लिमिट प्रोवाइड की गई थी वो 15,200 रुपये का था, ठीक है, जिसमें उसने 4200 रुपये अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए
और जिसका ड्यू डेट है 11 दिसंबर 2022। अब चूंकि ये जो है पेमेंट नहीं कर रहा है या जो भी रीज़न होगा, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक न्यू ऑफर जो है अलर्ट आया है, गेट इंस्टा लोन अप टू 50,000, ठीक है। और आप इसको जो है रीपेमेंट पीरियड कर सकते हैं EMI में। दोस्तों यहीं से इनका स्कैम शुरू होता है, आप अभी आगे समझेंगे कैसे। इन्होंने एक नया लोगों को झांसा दिया कि अब जो है आप 50,000 रुपये तक का आपको इंस्टा लोन मिल जाएगा, जिसको आप अलग अलग EMIs में पे कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब लोगों को एक ऐसा ऑफर आता है कि जिसमें उनको लोन मिल रहा है जिसको वो अलग अलग EMI में पे कर सकते हैं, तो उनके पास एक ऑप्शन खुल जाता है कि चलो ठीक है, हमारा जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से पूरा हो जाएगा और मैं उसको EMI में कन्वर्ट करके सारा रिपेमेंट कर दूंगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि आपको जो भी आपके ड्यूज़ हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 4200 रुपये जो इनके ड्यूज़ हैं वो पहले इनको जमा करने हैं, ठीक है। ये जमा कर दिया आपने, मतलब कि आपने फुली अपना रीपेमेंट कर दिया। उसके बाद आपका जो ये ऑफर है इंस्टा लोन का, ये अनलॉक हो जाता है। लेकिन दोस्तों ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। आपको यहाँ पे झांसा दिया गया था 50,000 का, ठीक है। और दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई नाउ, लोन के लिए अप्लाई पे आप नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ये लिमिट है वो लिमिट को लॉक कर दिया जाएगा। मतलब कि अब आप उस लिमिट का यूज़ नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे जो आपको 15,000 रुपये लिमिट प्रोवाइड किए गए थे, ये अब लॉक हो चुका है। इसका इस्तेमाल आप अपने बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र में नहीं कर सकते हैं। अब ये क्या है, आपने 50,000 रुपये का यहाँ पे सपना देखकर आपने लोन के लिए अप्लाई किया, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हुआ कुछ और उल्टा। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही इन्होंने जो है 4200 का पेमेंट किया 50,000 रुपये के लोन के लिए, तो यहाँ पे आया ऑफर में, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर एलिजिबल फॉर इंस्टा लोन ऑफ ₹17,200। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, 17,200 रुपये का जो है इनको लोन का अप्रूवल मिला, जिसमें डिसबर्सल अमाउंट जो है वो 15,170 रुपये ही है। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कैसे कितना बड़ा स्कैम हो रहा है। यहाँ पे 17,200 रुपये इनका लोन अप्रूव हुआ, लेकिन इनके बैंक अकाउंट में जो आएगा वो 15,170 ही आएगा। मतलब कि पूरा यहाँ पे 2,000 रुपये जो है इन्होंने इनका ऐसे ही काट लिए। वो अमाउंट आपको बाद में चुकाना भी है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे 2,000 रुपये इन्होंने तुरंत ही काट लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे और देखिए ट्विस्ट देखिए, 17,200 का लोन अप्रूव हुआ आपका, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में आएगा 15,170 रुपये। मतलब कि 2,000 रुपये का आपको यहीं पे नुकसान हो गया। और यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट जो आपको लगा 18% का, और एनुअलाइज्ड परसेंटेज रेट जो आपको लगा 67% का। मतलब कि यार ये दुनिया का सबसे ज़्यादा लगने वाला यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट है। और यहाँ पे जो मेरे दोस्त ने, अगर आपने सोचा होगा कि यहाँ पे आपको बहुत एक लंबा EMI का आपको टाइम मिल जाएगा, तो दोस्तों नहीं, यहाँ पे जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 2 EMI का ऑप्शन मिलेंगे। और जो कि पहला इंस्टॉलमेंट जो आपको होगा, यहाँ पे जो आपका पहला इंस्टॉलमेंट होगा वो होगा 17,327 रुपये का। और वो आपको क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पे 15 दिनों का ही टाइम दिया जा रहा है। मतलब कि आपने जो है यहाँ पे 10 तारीख को अप्लाई किया आपने लोन के लिए, और आपको जो है 25 तारीख, मतलब कि 15 दिनों के बाद ही आपको पहला इंस्टॉलमेंट दे देना है। और वो पहला इंस्टॉलमेंट ही आपके टोटल आपको जितना बैंक अकाउंट में आया है, आपके बैंक अकाउंट में आपको लोन मिला है सिर्फ 15,200 रुपये का, 170 रुपये का। सॉरी गाइज, थोड़ा लाइट कट गया है, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो आपके अकाउंट में आया है 15,170 रुपये, लेकिन आपको 15 दिनों बाद जो है पहला किस्त जो भरना है 17,327 रुपये, लगभग आपको 2,500 से भी ज़्यादा 15 दिनों के अंदर ही आपको 2,500 से ज़्यादा जो है इनको एक तरीके से इंटरेस्ट पे करना है। और जो दूसरा इंटरेस्ट है वो आपको, जब आप पहला इंटरेस्ट ही आपने दे दिया, पहला इंस्टॉलमेंट ही आपके लोन अमाउंट से भी ज़्यादा, तो यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे आप देख सकते हो आपको दूसरा इंस्टॉलमेंट भी पे करना है उसके अगले 10 दिन बाद।
और वो है गाइज 860 रुपया, मतलब 860 रुपया और अलग से, तो लगभग आपको हो गया 3500 रुपये। आपको 3500 रुपये एक्स्ट्रा पे करने हैं 17,200 के लोन पे, जिसमें कि आपके बैंक अकाउंट में आ रहे हैं सिर्फ 15,170 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ आपको 15 दिनों का टाइम दिया जा रहा है, ठीक है, जिसमें आपको दोनों EMIs भी पे करने हैं, और पहला EMI भी आपका जो मेन प्रिंसिपल अमाउंट होगा उससे भी ज़्यादा होगा। तो उससे अच्छा यार आपने किसी दोस्त से पैसे ले लो, आप 15,000 रुपये, बदले में आप उसको 16,000 भी दोगे तो वो खुश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या है कि आपको 17,000 के लोन में 15,000 रुपये अकाउंट में आ रहे हैं और आपको 18,000 रुपये पे करने हैं। तो दोस्तों देखा आपने कितना बड़ा स्कैम है रिंग पे लेटर का। और गाइज अगर आपको भी ऐसे ऑफर्स आते हैं, अगर आपको भी ऐसे एक तरीके से स्कैम करने की कोशिश की जाती है, तो बिल्कुल भी इनके झांसे में मत आओ, बहुत बड़ा स्कैम है ये। और मैं तो यही कहता हूँ यार कि रिंग क्या, दुनिया का कोई भी पे लेटर जो है आपके फायदे के लिए नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान ही पहुँचाएगा, कहीं ना कहीं आगे जाके आपको टेंशन देगा। उससे अच्छा आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, घर वालों से पैसे उधार ले लो, वो कहीं बढ़िया है कि कम से कम वो आपको मेंटली टॉर्चर नहीं करेंगे और वो आपके पैसों पे डाका नहीं डालेंगे, ना ही वो आपसे कोई ब्याज वसूलेंगे। तो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूं कि फाइनेंशियल एपिसोड के इस वीडियो में आपको बहुत बड़ा सीख मिला होगा, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिला होगा, और आप चाहते हैं कि हम बार बार यूं ही मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ आप उसे मिस ना कर सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।